मिसाइल को काउंट करते करते आप थक जाएंगे। 1, 2, 4, 5, 10 या 20 नहीं, 40, 50 भी नहीं, 100 मिसाइलें बेहद घातक, बेहद खतरनाक, टारगेट को रौंद देने वाली, नेस्तो नाबूद कर देने वाली, जमीन को खाक कर देने वाली। रात भर मिसाइलों की मार से शहर दहलता रहा। रात भर रूस की मिसाइलें कहर सी आसमान से बरसती रही। रात भर शहर में सायरन बजता रहा। बमों से बचने के लिए पूरा शहर शेल्टर में उमड़ता रहा। ऊपर आकाश मिसाइलों की मार से दहलता रहा। कीव, लीव, वेंस्टिया, ओदेसा, खार्किव, पोल्तिया। कीव में ही ज़ेलेंस्की का वो बंकर है जिसमें युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में रूस की आर्मी ने सुराख करने का भरसक प्रयास किया था। लेकिन कीव को कई दिनों तक घेरने के बाद भी ज़ेलेंस्की हाथ नहीं आए तो पुतिन यूक्रेन के दूसरे इलाकों में मिसाइलें बरसाने निकल गए। अब कीव फिर टारगेट पर है। इतनी मिसाइलें दागी जा रही हैं जैसे मकसद कीव पर कब्जा नहीं, कीव पर बर्बादी है। यूक्रेन की संसद में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसे आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि कीव में गिरती मिसाइलें अब भी यूक्रेन के लिए प्रतिरोध का ताकत बन रही हैं। यूक्रेन को डरा नहीं पा रही हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अल्टीमेटम को ज़ेलेंस्की ने खारिज किया तो रूस ने 100 मिसाइलों की बारिश से यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया। Гучні вибухи на десь поруч дуже. Кішка дуже вона запригнула під ліжко і там заховалася. Я діставала її звідти, заспокоювала, бо треба на роботу йти. А ранок божевільний просто, якщо чесно. Тут же якась така реакція. ये बात बहुत गौर करने वाली है। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बहुत मजबूत होने के दावे के बीच रूस की मिसाइलें कीव पर हमला करने में सक्षम रही। कीव में लगा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को पुतिन की मिसाइलों ने कच्चा दे दिया। कीव के आसमान पर उड़ते धुएं के गुबार को गौर से देखिए और सोचिए कि रात भर जिस शहर का आकाश मिसाइलों के प्रहार से कराहता रहा, रात भर जिस शहर की जमीन जलती रही, रात भर लोग जिस शहर में दुबक कर बैठे रहे, उस शहर से उठने वाले ताजा धुएं का इतिहास क्या है। कीव पर पुतिन ने बहुत प्लान यानी सुनियोजित तरीके से हमला किया है। लगता है कि ज़ेलेंस्की को मिलने वाली अमेरिका की खेप इतनी ज्यादा हो गई है कि पुतिन के पास ताबड़तोड़ हमले के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा। मिसाइल की मार से पुतिन अब डायरेक्ट कीव पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कीव पर विजय पूरे यूक्रेन पर विजय समझी जाएगी। आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त बैटल ऑफ यूक्रेन में सबसे लेटेस्ट क्या है। रूस की फौज बखमुत और डोनेट्स्क के आसपास अटैकिंग मोड में है और लगातार बमबारी कर रही है। रूबीज ने लिसिचांस्क में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यहाँ पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की की फौज पर भारी पड़ रही है, जबकि सेवेरोडोनेस्क में रूस की सेना का कब्जा है। वहीं इज्यूम और खार्किव अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में है। 100 हमलों की ताजा बिसात क्यों बिछी, इसे समझने के लिए आपको रूस का ऑफर, यूक्रेन की रूस का अल्टीमेटम, यूक्रेन की नाफरमानी को समझना होगा। असल में रूस के विदेश मंत्री ने ज़ेलेंस्की को खुला ऑफर पेश किया कि यूक्रेन में रूस के कब्जा कर लिए गए 4 इलाकों को यूक्रेन रूस का मान ले। ये इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ापोरिज़िया। रूस ने कहा कि ज़ेलेंस्की रूस की ओर से यूक्रेन के 4 अलग किए गए हिस्सों के सत्य को स्वीकार कर ले, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो कि बहुत लाजमी भी था। पहले से ही क्रोध से कांपते रूस ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ कठोर एक्शन लेने का प्लान बनाया और अब इसका रिजल्ट जलते कीव के तौर पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। Мені просто від цього і якихось особливих вже переживань з приводу цього немає, тому що
Звісно, намагаємося реагувати, спускатись в укриття, але це таке саме відкладання життя, розумієте? Тому що ми не знаємо, скільки буде тривати ця війна. Кожного дня боятися і Ми завжди спускаємося, взагалі знаходимося в приміщеннях, так як сьогодні ми їхали на виклик з лікарем, то оскільки ми вже майже доїхали до місця і на даний момент спускаємося. इससे पहले यूक्रेन ने रूस के अल्टीमेटम के जवाब में एक शांति योजना दी थी। यूक्रेन की इस योजना को रूस ने खारिज कर दिया था। रूस कीव पर अक्टूबर से हर सप्ताह इस तरह के हमले कर रहा है, लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की अमेरिका जाते भी हैं और लौट भी आते हैं। मतलब ना दिल में, ना दिमाग में, ना जमीन पर, ना आसमान में ज़ेलेंस्की को रत्ती भर भी पुतिन की मिसाइलों, बमों और गोलों का डर डरा रहा है। Цього року ми допомогли всім. Ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися Росію. यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ कारेलो बोडानोव ने जो कहा है, उसके मुताबिक यूक्रेन जंग अपने सबसे भीषण और भयानक दौर में प्रवेश कर चुकी है। नवंबर में जब यूक्रेन की सेना ने दक्षिण खेरसोन पर दोबारा कब्जा किया, जो अब तक के युद्ध में सबसे खतरनाक था, अब रूस की सेना फाइट बैक करना चाह रही है। ठंड में युद्ध के कमजोर पड़ने की भविष्यवाणी करने वालों को ये तस्वीरें चौंका रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि 2023 में भी ऐसे ही यूक्रेन रूस की मिसाइलों के प्रहार से लहूलुहान होता रहेगा। ये सवाल ज़ेलेंस्की के दिमाग में भी चल रहा है कि यहां से युद्ध किस दिशा की ओर जाएगा। ज़ेलेंस्की के दिमाग में इस वक्त अमेरिका से मदद, नाटो से सहायता, यूरोप से मदद, संयुक्त राष्ट्र संघ से हेल्प वाली बातें चल रही हैं। Після 24 лютого ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की संसद में अपने न्यू ईयर प्लान के बारे में जो कहा, वो आप भी सुनिए, क्योंकि नए साल पर पुतिन ने भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ बहुत जहरीला प्लान तैयार किया है। पुतिन के प्लान की डिटेल आपको बताएं, उससे पहले ज़ेलेंस्की ने अपनी संसद में क्या कहा, सुन लीजिए। країн світу вже не цікавиться, чи почує їх Росія. І з цим покінчено. Тепер світ по-справжньому зацікавлений в тому, чого ще очікувати від України. Що ще Україна може дати Європі? Що ми можемо дати світу? इन 100 मिसाइलों की मार की स्क्रिप्ट उसी वक्त तैयार हो गई थी जब रूस ने ज़ेलेंस्की के 10 पॉइंट प्रोग्राम को खारिज कर दिया था। इस योजना में यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र से रूसी सैनिकों की वापसी की बात कही गई है, जिसका मतलब होगा कि रूस उन 4 क्षेत्रों को छोड़ देगा जिन पर उसने कब्जा करने का दावा किया है, और क्राइमिया भी, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। रूस क्राइमिया के कर्च ब्रिज के तोड़े जाने से पहले से आग बबूला है, और अब क्राइमिया को छोड़ देने का ज़ेलेंस्की का शांति प्रस्ताव आया है, जिसका नामंजूर होना पहले से तय था। लिहाजा यहां आपको समझना होगा कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन बात करना चाहते हैं या ज़ेलेंस्की जंग का द एंड चाहते हैं, तो शांति वाली फाइल मूव क्यों नहीं हो रही। असल में पुतिन यूक्रेन के अपने जीते गए क्षेत्रों को छोड़ने वाले नहीं है, और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के हिस्सों को ही रूस के साथ नहीं जाने देंगे। तो दोनों का स्टैंड क्लियर है, लिहाजा शांति की बातें इस वक्त हवा हवाई दिख रही हैं। इस बीच यूक्रेन के शहर दर शहर मिसाइलों की बौछार से झुलस रहे हैं, और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अब उनके पास अमेरिका वाली पैट्रियट मिसाइलें आ रही हैं, जिसमें से सिर्फ 2 की तैनाती से पूरा कीव किले में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस वक्त कीव में तैनात अमेरिका के हाइमर्स का क्या अंजाम हुआ, कीव से उठता ये धुआं उसकी बानगी है। ये बात और है कि पैट्रियट में माना जा रहा है कि बहुत दम है। Тому здавалося неможливим, що у нашої держави будуть системи ППО «Петріот». Але тепер маємо і таку домовленість. Дякую нашим стратегічним партнерам. Могли Євросоюзу набути справжньої суб'єктності, допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією
сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. Пуск! जंग के 300 बाद आखिर राष्ट्रपति पुतिन ने यह क्यों कहा कि या तो यूक्रेन सरेंडर करेगा या फिर उसका सर्वनाश होगा? जंग के 300 दिन बाद ऐसा क्या हुआ है कि पुतिन की फौज ने बेहद घातक मिसाइलों से यूक्रेन के खेरसोन को खंडहर बनाना शुरू कर दिया? रॉकेट मैन बने पुतिन क्यों चाहते हैं कि यूक्रेन डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन में सरेंडर कर दे? क्या 0 से 10 डिग्री नीचे के तापमान को पुतिन ने जंग के मैदान में घातक हथियार बना लिया है? क्या पुतिन अब आखिरी जंग में उन हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसे लेकर ज़ेलेंस्की और नाटो खौफ में है? 3 दिसंबर 2022 से पुतिन की रूसी फौज यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों में भयानक मिसाइल हमले कर रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस ने खेरसोन शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए आखिरी जंग की शुरुआत कर दी है और इसीलिए खेरसोन शहर पर कुछ दिनों से लगातार भयानक मिसाइल हमले हो रहे हैं। इसके अलावा रूस की रॉकेट फोर्स ने तो खेरसोन में मौत का तांडव मचा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा कि पश्चिमी देशों से मिले हाईटेक हथियारों के बावजूद रूस की मिसाइलें कैसे यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रही हैं। ज़ेलेंस्की टूटी इमारतों और खंडहर बनते शहरों को देखकर बुरी तरह से बौखला चुके हैं। Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців, від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор вже इस वक्त यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 30 देशों से बहुत बड़ी संख्या में हथियार मिल रहे हैं, जबकि पुतिन का रूस अपने दम पर भयानक जंग कर रहा है।